अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेड 5th का जो मैथमेटिक्स था उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देखना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पड़े हैं, वहां से आप उनको भी देख सकते हैं। पहले तो देखिए इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन को समझेंगे। पहले इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व दी फॉलोइंग। देखिए सॉल्व या सोल्यूशन इस तरह का लफ्ज यूज होता है तो इट्स मीन कि आपने उसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है, उसको सोल्यूशन करना है। कैसे करना है सोल्यूशन मीन, उसमें क्या चीज करनी है। अब देखिए ये आके डिपेंड करता है आपके पास जो साइंस दिए होते हैं। अगर डिवाइड का साइन दिया हुआ है तो आपने डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना है। अगर इधर डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का इधर फर्ज करते हैं प्लस का है तो हमने इनको प्लस करना है, सेपरेट का है तो हमने इनको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे डिवाइड का है तो इट्स मीन कि इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि तकसीम जिसको उर्दू में कहते हैं। तो हम लिखेंगे 7, 6, 11। ठीक हो गया। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 43 के साथ। ठीक है। तो सिंपल वे है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो आपके पास दिया हुआ है इससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 43 का जो टेबल है वो 7 पे लेके जाएंगे। अब देखिए 43 का टेबल 7 पे नहीं जाता। ठीक हो गया। अब 43 का 7 पे नहीं जाता तो आगे एक और मिलाएंगे, ये 6 मिलाएंगे तो 76। अब देखिए 43, देखिए टेबल ले जाने के लिए दो चीजें मैंने आपको बताया था कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टेबल लेके जाते हैं तो या तो जिसके ऊपर आप टेबल लेके जा रहे हैं वो या तो उसके इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, या इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। देखिए 7 तो छोटा है, इसमें नहीं ले, 76 जो है ये इससे बड़ा है तो हम इसके ऊपर ले जाएंगे। अब 43 का अगर 2 टाइम ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, 1 टाइम इसको लेके जाएंगे। तो ये देखें 43, 1 43। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 में से ये 4 हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 3 आ जाएगा। अब देखें 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 33 छोटा है, 33 छोटा है, 43 7, इसको भी एक 1 को भी नीचे लेके, अब देखिए 3 3 1 के ऊपर लेके जाएंगे टेबल, या तो इसके ऊपर जाए इक्वल या इससे कम जाए। ठीक है। ये देखिए 3 3 1 के ऊपर हम लेके जाएंगे तो 43 को अगर हम 5 के साथ करें, ये आपको समझाने के लिए, 5 × 3 15 आ जाएगा, 1 20 21, ये 20 2 1 5। अब देखिए 2 1 5 ये तो बहुत छोटा है, हम इसको अगर 10 टाइम ले जाएं तो इसको हम देखते हैं 10 टाइम कितना जाता है। 3 0 0 4 0 0 3 1 3 4 1 4 0 3 4, ये बड़ा हो गया है, ये आपके पास ये बड़ा हो गया। अब 8 टाइम अगर इसको हम लेके जाएं, या आपको समझाने के लिए कि आपने ऐसी टेक्निक्स करनी है, 8 टाइम अगर ले जाएं 24 2 ये 344। अब देखिए ये भी बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको इट्स मीन के हम करीब पहुंच गए हैं, इसके 7 टाइम ले जाएंगे 2 आ जाएगा, और 7 × 4 28 29, ये यानी 301 कितना टाइम, 7 टाइम ले जाएंगे तो 301 आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 में से 3 0 आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 1 0, 1 में से 1 0 और ये ऊपर ये। अब देखिए आगे 301 है, अभी हम लेके गए थे ना 7 का, तो ये 301 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये पूरा आपके पास डिवाइड हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया है, ठीक है, जो आपके पास आंसर आया है तो वो आपके पास कितना आया है, ये 177, ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको देखेंगे, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्या कैसे होता है। अगर वो आपको समझ नहीं आया तो ये आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए 26912 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है। अब देखिए 2 है, 2 के ऊपर 29 का तो नहीं जा सकता, 6 के मिलाएंगे तो 26 है, ये 29 ये भी नहीं जा सकता। इट्स मीन कि इन तीनों के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए 29, ठीक है, अगर हम इसको 7 टाइम ले जाएं तो देखते हैं क्या बनता है। ठीक है। 29 को अगर हम 7 टाइम ले जाएं तो इसको देखेंगे कि इसके ऊपर इसका क्या बनता है। ठीक हो गया। तो 63 आ जाएगा, ये 6 और 7 2 14 14, और ये 14 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 203, तो ये देखें ये 203 छोटा है बहुत, तो इसका हम अगर 29 का 9 टाइम ले जाएं 81 आ जाएगा, 18 9 × 2 18, 18 में ये ऐड करेंगे 8 तो ये आपके पास आ जाएगा 18, और 6 ऐड करेंगे 24 और 2 28 26
261, देखिए 269 है, ये करीब तरीन है, इट्स मीन कि 9 टाइम ले जाएंगे इसको, ठीक हो गया। तो 9 टाइम इसके ऊपर ले जाएंगे तो 261 आ जाएगा, ठीक हो गया। 2006 इसमें से 0, 9 1 से 8 आ जाएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा और ये 2 भी नीचे ले आ जाए, कोई मसला नहीं है। अगर बाद में ले जाए नीचे तो कोई भी तब भी कोई मसला नहीं है। अब देखिए 81 आ गया ना, 81 के ऊपर 29 का हम ले जाएंगे। तो देखिए 29 को अगर हम 3 टाइम करें तो हमने इसको देखना है, अगर 2 टाइम करें 3 टाइम करें तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 2 टाइम करेंगे तो 18 आ जाएगा 1 और 2 2 4 5 यानी कि 58 आ जाएगा। 2 टाइम लेके जाएंगे, ठीक है 58 जी। तो 1 इसके साथ मिलाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर 7 है, 7 5 2 7 23 आ जाएगा, ये 2 को नीचे लेके आए, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ये करना है कि 232 पे 23 पे तो नहीं लेके जा सकते, 232 पे पूरा जाएगा, पूरे के ऊपर टेबल लेके जाना है आपने, ठीक है। तो इससे पहले हम कितना ले गए थे, 2 टाइम, ये इधर लिख लेना है आपने, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको देखना है। तो 9 टाइम ले गए थे, ये आ गया था, अगर हम इसको 8 टाइम ले जाएं तो शायद ये इसके इक्वल आ जाए, देख लेते हैं। तो 72 आ जाएगा, 7 और 16 6 22 23, ये देखिए 232 यानी कि 8 टाइम जाएगा, ठीक है 8 टाइम जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल आ जाएगा 232, ये आपके पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आए तो इसी क्वेश्चन का मैं आगे 1-2 पार्ट और करवाता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट वी और वी आई, ठीक है, आखिरी 2 पार्ट ये भी मैं आपको करवाता हूँ। तो 6 में से 4 में आपको करवा रहा हूँ, तो 2 आपने खुद करने। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, 52260 इसको लिख लेंगे तो 15। अब देखिए 15 का टेबल जो है 5 पे नहीं जा सकता, ये मिलाएंगे 52 आ जाएगा, तो इस पे ले जाएंगे। अब देखिए 15 का इजी है, यानी कि 3 टाइम अगर ले जाएंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 5 में से 4 1 आ जाएगा, ये आपके पास एक इधर लेके जाना है आपने, तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर 4 में से 0 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 5 का टेबल 72 पे लेके जाएंगे, ये देखना आपने कि 5 का टेबल जो है वो 72 पे, तो ये 4 टाइम हम ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, या इस तरह से आप देख कर सकते हैं, 20 आ जाएगा, 2 4 1 द 4 2 6 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 60, तो ये 4 टाइम ले जाएंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखें 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, ये 2 लेके आए थे, 6 अब लेके आएंगे इधर, ठीक हो गया। तो अब देखिए 15 का हम ले जाएंगे किस पे, 1 2 6 पे, ठीक है। तो 15 को अगर हम 8 से करें तो 8 5 40, ये आ जाएगा 40, 8 1 और 12 आ जाएगा 120। तो ये 126 है, बिल्कुल करीब तरीन है। इट्स मीन कि 8 टाइम ले जाएंगे तो 120 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब इस 0 को नीचे ले आएंगे, ये हो गया, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा, आपको पता है कि 15 को 4 टाइम 60 आ जाएगा, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इस मीन के ये आपके पास आंसर आ गया 3484, ठीक है 3484। अब इसको हम देखेंगे 7। तो अब वी आई हम करेंगे तो 29 है, 29 का अगर हम 2 टाइम ले जाएं, ठीक है, तो 18 आ जाएगा, 1 2 2 4 5 आ जाएगा, तो ये 58 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो 2 टाइम, तो ये आ जाएगा। अब देखें 15 में से ये हम 8 निकालेंगे तो 8 8 और 15, ठीक है, तो 7 आ जाएगा। इधर आपके पास 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने ये देखिए 17 है, ये 29 है, इस पे नहीं जा सकता, 6 नीचे ले आए। तो अब देखिए 176 पे 29 का अगर हम इसको 6 टाइम ले जाए तो 54 आ जाएगा, 1 5 और 6 2 12 13 14 15 16 17, ये आ जाएगा 174। तो देखिए 174 रीजनेबल है, तो इसको हम लिख लेंगे 174, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा। इधर ये 6 अब आपने लेके आना है, ये देखिए ये भी 26 है, ये नहीं जा सकता, इसमें 1 नीचे लेके आना है, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, तो 261 आ जाएगा, ये आपके पास पूरा तकसीम हो गया। अब 2 इसको वेरिफिकेशन करने का आसान तरीका है, अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सिंपल होता है, ये
2609 को आप मल्टीप्लाई करें 29 के साथ, ठीक है, तो आपके पास यही रकम आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे।